अब आपके पास आपको लगता नहीं कि इंटरनेशनल कोच भी कोई नहीं आएगा? जो 3 आपके दुनिया के बड़े नाम आपसे कुछ मंथ के बाद चले गए, आप कोई आते हुए 1000 दफ़ा सोचेगा यार पाकिस्तान की कोचिंग नहीं लेनी, ये तो 2-3 महीने के बाद बंदा निकाल देते। हाँ, मैं योगराज सिंह का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सुन रहा था यूट्यूब पे, उसने भी अपनी सर्विसेज दी हैं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है यार कि हर कोई पाकिस्तान की कोचिंग, ऐसे लोग जो समझते कि ये बातों से नहीं मानने वाले, ये डंडों से मारने वाले। ये तो क्लियर है कि अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा स्टैंड करना है तो आपको हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको कुछ सीनियर प्लेयर को आउट करना पड़ेगा, आपको यंग प्लेयर लेके आने पड़ेंगे, इसलिए कि उन पे जब तक प्रेशर नहीं होगा तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। देखिए, हम 3 ओपनर क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि 1-2 के पीछे एक प्रेशर हो, क्योंकि आप जब ओपनिंग स्लॉट पे जब बैटिंग करने जाते हैं तो आपको एक सडन फियर कैरी करना चाहिए कि यार मैं अगर परफॉर्म नहीं करूँगा तो पीछे वाला मेरी जगह ले लेगा। हाँ, उस तरह का सिचुएशन क्रिएट नहीं की जा रही। अभी देखें, अभी जिस तरह तार ने की, हम भी कई प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि यार एक ओपनर की रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही तो आपका बैकअप क्या है यार? तो आपका बैकअप, आप जो बेंच में बैठे हुए हैं तो वो तो फिर मजाक ही है ना। और दूसरा बात ये है कि अपोजिशन जब भी अपनी प्रिपरेशन करती है तो डॉकआउट के अंदर, आपकी टीम मीटिंग के अंदर जब डिस्कशन हो रही होती है कि यार मैंने इरफान को कैसे पकड़ना है, मैंने अता को कैसे कंट्रोल करना जब बॉलिंग करना है, आपके पास उस तरह के प्लेयर्स ही नहीं हैं कि आपका इवन ग्राउंड तो बहुत दूर की बात है कि अपोजिशन के ड्रेसिंग रूम के अंदर भी आपकी डिस्कशन हो रही हो कि बड़े सिंपल फार्मूले कि जी अगर पाकिस्तान आई किसी से जीत सकता है तो उसका यार सबसे बड़ा तरीक़ेकार क्या है? एक ही तरीका है ना, क्यों मैं यहाँ पे बैठ के बात कर सकता हूँ कि दूसरी टीम बुरा खेले। हाँ, आपके पास जीतने के चांस तब ही इंक्रीज है ना। देखे, आप बांग्लादेश से भी नीचे आ गए, होम ग्राउंड में 29 ईयर के बाद मेगा इवेंट हुआ है, तो आपकी जो प्रिपरेशन थी वो इस तरह की होनी चाहिए थी कि एटलीस्ट आप फाइनल में पहुंचते और ये टारगेट लेके जाते कि हमने पाकिस्तान में फाइनल लेके आना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मींस के वो तभी मुमकिन था ना कि आप इंडिया को भी आउट करते, आप ऑस्ट्रेलिया को भी आउट करते, खड़े रहते कि नहीं यार, नहीं एटलीस्ट दुनिया की क्रिकेट देखे था भाई, आपको भी शामिल करते हैं। कल भी हमने मुजाहिद भाई से बड़ी डिटेल में इस पे बात की थी कि दुनिया क्रिकेट क्या कर रही है कि 350 350 कर रही है, 30 या 40 या मैक्सिमम किसी मैच में 50 डॉट बॉल नजर आते हैं। हमने पहले मैच में 162 डॉट बॉल खेली, सेकंड इंडिया के खिलाफ 152 डॉट बॉल खेली। जब आप 50 में से 25 ओवर या 30 ओवर डॉट खेल देंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 300 करेंगे? आप पॉसिबल ही नहीं है ना, आप जितनी मर्जी बाउंड्री लगा लें। ये आपकी रीज़न क्या लगती है? जैसे हमने सेलेक्टर की बात की, कोचेस की, बट लोगों का मानना ये है अफगानिस्तान का कोर मुल्क के देखे जो भी हालात है, उनका 15 का कोर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, पाकिस्तान का भी सेम था। वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं ना, चले इतनी कंसिस्टेंट नहीं बट हमसे बेहतर दे रहे हैं। तो आप क्या रीज़न समझते हैं क्यों पाकिस्तान एकदम डिप की तरफ आया, डिक्लाइन की तरफ आया? देखें, जब आपके ओपनर ही ना हो, जो मिडिल ऑर्डर से आप ओपनिंग करवा रहे हैं बाबर आजम से, ठीक है जी, और एक दूसरा सौशकील वो नंबर 3 पे आ रहा है, उसे ओपन में आई थिंक किसी मैच में करवाई गई है, 2 मैचेस में की है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। वो नहीं गए कि यूज़ आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं, इन मंटोरों से पूछे ना। मोहसिन नकवी साहब, आपने तो इन पर ट्रस्ट किया, इन्होंने आपको मिस गाइड किया। आपने तो 3 करोड़ इनको महाना दे रहे हैं इन मंटोरों को, इन्होंने तो 300 वाला प्लेयर भी नहीं आपको दिया, ठीक है। बात ये है कि भाई इनकी परफॉर्मेंस क्या, प्लेयर जब ये आए हैं मंटोर तो इन्होंने आपको टीम बना के देंगे, टैलेंट देंगे, पीछे से प्रोवाइड करेंगे। पीछे क्या है, ऑस्ट्रेलियन के 5 प्लेयर गए हैं, ऐसा ही है, ठीक है। उनके पीछे था तो उन्होंने मैच जीता ना, खेल के जीता। तो हमारे पास तो एक भी नहीं नजर आया, ठीक है। नहीं तो खिलाएंगे तो आएगा ना, खिलाना भाई, जब आपने सिलेक्ट नहीं कर, जब आपकी सिलेक्शन कमेटी डमी है, एनालिस्ट आपके सिलेक्टर हैं, ठीक है, अंपायर आपके सिलेक्टर हैं, तो क्या होगा? वो जो भाई आपके सिलेक्शन कमेटी का हेड ही कोई नहीं, किससे पूछेंगे आप? किससे पूछेंगे? ठीक है। आकिब जैद साहब ने जो बात की है कि ये इन्हीं की बात इन्हीं के सामने कर देता हूँ। जब इन्होंने टीम सिलेक्ट की, उन्होंने क्या कहा, ये हमने एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए ये प्लेयर लेकर आए हैं जी, ठीक है। अब स्टेट में जाएगी, ये तो नाचेबाकार प्लेयर थे, कोई एक खेला। अपने खुदा की कसम भाई, मुझे तो रोना आता है कि हमने क्या क्रिकेट खेली है। और आकिब जैद साहब, आपके भी मैं कुर्बान जाता हूँ,
ठीक है, मुझे तो आकिब जैद वो आकिब जैद नहीं लग रहा जो मैंने देखा हुआ है, ठीक है। आकिब जैद में ये थी नहीं, ये टीम ही आकिब जैद की नहीं थी, ये तो पर्ची सिस्टम आया है। फ़हीम अशरफ कहाँ से आ गया? 2.5 साल से वो क्रिकेट में नहीं है, कुछ देर चाह क्रिकेट में नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे आ गए? इन्हीं वजह से आपकी क्रिकेट नीचे गई है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने करना क्या है। भाई दूसरी टीमें जो हैं वो 6 महीने पहले उनको पता होता है कि हमने ये खेलना है। मानना ये होता है कि हर इवेंट से पहले एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, दुनिया सारी फॉलो करती है। हमारे हर इवेंट से पहले पैराशूट के थ्रू 2-3 प्लेयर आए थे, लास्ट टाइम इमाद और आमिर आए थे। नो डिसरिस्पेक्ट, उनकी टीम में जगह बनती थी, बट जिस प्रोसेस को फॉलो किया गया उससे क्या हुआ कि पूरी टीम का जो एटमॉस्फेयर था वो खराब हो गया, और टीम का हाल देख लें, और अभी भी वही किया गया। अच्छा, एक टॉपिक मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा। पाकिस्तान को, क्रिकेट को मैं भी 3-4 डेकेड से फॉलो कर रहा हूँ, आप लोग आई एम श्योर सिस्टम का पार्ट है, और पार्ट एंड पार्शल रोल होता है हमेशा। आप ये देखिए कि खान साहब के दौर से या इवन उससे भी पीछे चले जाए, हमने किसी भी क्रिकेटर का, और आप दोनों की स्टोरी भी समहाउ ऐसी होगी कि सिस्टम से कम आते हैं, एक आई होती है किसी बड़े की, किसी कप्तान की, किसी कोच की नज़र पड़ी, यार ये बॉल बड़ी अच्छी कर रहा है, वसीम अकरम ले आओ, अता रहमान ले आओ, मुजाहिद को ले आए, वकास यूसुफ ले आए, इंतजाम ले आए, इस तरह पिक होते रहे। पाकिस्तान तो डाटा के बेस पे कभी आया ही नहीं है। हमारा पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा रहा है, इंतजाम तो खेला ही कुछ नहीं था, और वो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन बना। ये जो डाटे के एक डाटा लगा के जिन्होंने भी जिक्र किया था भाई ने, आपको लगता है इसने पूरी नेशन को, और ये फिर जो विद इन टीम भी लड़के हैं, इन्होंने भी इतना मिसगाइड किया कि जी इतने रन हो गए, 50 की एवरेज है, इसको नहीं निकालना, इसकी 50 की एवरेज है, वो टीम को विक्ट्री में 0 रोल होगा, 50 की एवरेज की वजह से टीम में रख रहे हैं आप। ये कितना नुकसान दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को? यार इससे नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब हमारे दौर में, इसलिए हमारा दौर इसलिए कहते थे, हम लेजेंड डेवलप करने की कोशिश करते थे, मैच विनर्स वो डेवलप करने की कोशिश करते थे, डिपेंड करना अपने पे, सेल्फ बिलीव करना, अपने आप को बैक करना सिखाते थे। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको विनिंग पोजीशन की तरफ लेके जाती हैं, और यही वो ऐसा मेथड था जो मैं चाह रहा था कि ये जितने भी 92 के जिन्होंने पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ग्रैब किया हुआ है, 92 के जितने भी चैम्पियंस हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन घेरा तो उन्होंने डाला हुआ ना इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आया। वो उस मेथड को क्यों नहीं फॉलो करते, उस पाथ को क्यों नहीं यूज़ करते कि जिस पाथ से वो सक्सेसफुल पाथ के ऊपर चढ़ के वो उस पाथ को ही भूल गए, उस ट्रैक को ही छोड़ दिए कि बेसिकली वो उसमें भी प्रोसेस था, सीक्वेंस था, उस सीक्वेंस को फॉलो ही कोई नहीं करते। जिस तरह आपने ये बात की कि डाटा एनालिसिस, यार ये तो किसी को क्या कहते हैं ना, ये तो क्रिकेट के लिए मजाक है यार। हाँ। कि मैं एक डाटा एनालिसिस के पास जाऊं, या कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, यार मुझे अपनी गलती का पता है। अगर आगे से गिरा हुआ बॉल जैसे इंडियन को अंदर आता है, तो मुझे पता है कि यहाँ से मुझे प्रॉब्लम होगी। इंतजाम या तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए हैं, उसका मतलब थोड़ा है कि वो प्लेयर नहीं रहे। आता है, अगर उसे पता चले कि यार मैं 5 से 6 ओवर थोड़ा सा मेरा स्टेमिना उस तरह का नहीं है, तो ये अपनी जो ट्रेनिंग है उसको थोड़ा सा उस तरह डिज़ाइन करेगा जिससे इसका स्टेमिना भी बढ़े, उसके मसल्स भी स्ट्रांग हो, उसकी मसल्स मेमोरी भी स्ट्रांग हो, उसको हवा के साथ बॉलिंग करनी आती हो, अगेंस्ट करनी आती हो। ये सारे मेथड थे, ये डाटा एनालिसिस तो नहीं बता सकते। ये जो एक पूरी सिस्टम को इन्होंने, वो किसे कहते हैं ना, हाईजैक किया हुआ है डाटे के नाम पे। ये इसकी एवरेज देखे, ये बाहर नहीं होता, ये अंदर नहीं आ सकता, ये क्या ड्रामा है? देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें ना, तो रॉ टैलेंट से पाकिस्तान की टीमें बनी हुई हैं। जितने भी लेजेंड, वसीम अकरम, वकास यूसुफ, ज़हीरबाज, जुनैद मियांदाद, जो सलीम मलिक, ये सब रॉ टैलेंट से निकले हैं। इनको ये प्लेयर पाकिस्तान में से सान अल्फाज में वो बात मैं अब करने लगा हूँ जो इनको असर तो कर रही नहीं है, लेकिन इनको बता देता हूँ। पाकिस्तान में प्लेयर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, ठीक है। उन जब मिल जाते हैं उनको सिर्फ ट्यून किया जाता है, उनको किताबी क्रिकेट पढ़ाई नहीं जाती कि बल्ला उधर से। आप इतने अच्छे कोच हैं, आपके पास एजुकेशनल कोच आपने लगाए हुए ना, तो बाबर आजम 100 नहीं करा सके। चले पूरी टीम से कोई बता दे कि आपको मैं कहता नहीं रहा कि पाकिस्तान की टीम 200-250 की टीम है, चाहे टेस्ट मैच में हो चाहे वनडे में हो, ठीक है, क्योंकि आपकी बेस T20 क्रिकेट है, लॉन्ग फॉर्मेट वाली क्रिकेट नहीं है। यही वजह है इंडिया क्यों आगे है। उनकी टीम को देख लें, कोहली वगैरह सारे 50 ओवर भी खेलते हैं, टेस्ट मैच भी खेलते हैं, और T20 भी खेलते हैं, और फिर बाद में डोमेस्टिक भी खेलते हैं। डोमेस्टिक तो आपने तो डोमेस्टिक का ये नाम इन्होंने रखा हुआ है, डोमेस्टिक, ठीक है। ओवरसीज लीगों से तो आपके प्लेयर सिलेक्ट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। आपका कप्तान कहते हैं कि जी हमने BPL में और इन्होंने लीगों में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है, और कप्तान भी डमी,
और भाई जिस टीम का कप्तान जो है उसको पता नहीं मेरी टीम क्या है, तो फिर ये मैं तो यही कहूंगा ये तो इनके ख्वाब सिर्फ कप्तानी के हैं। हमें कप्तानी मिल जाए टीम जाए बाढ़ में, तो वो चली गई है। हाँ वो चली गई ना। देखिए लीडर कप्तान कौन होता है? कप्तान वो होता है कि जो अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट करता है, ठीक है, उसको पता होता है कि मुझे प्लेयर चाहिए, ये मुझे जितवा सकते हैं। इनको तो ये भी नहीं, ये तो डिबेट तक नहीं करते, सिलेक्शन कमेटी में नहीं बैठ सकते जी।